हेलो स्टूडेंट, मैं आपके सामने आ गया हूँ आशुतोष कुमार मिश्रा। आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री जो विच इज विल बी द 5 मार्क्स इन टू बी कम इन टू द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो हम लोग कैसे देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व द 5 मार्क्स क्वेश्चन जो विच आर द वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन है होता है जो फॉर द सॉल्विंग बाय द एनी स्टूडेंट। तो आज हम आपको एक ट्रिक देता हूँ, छोटा सा शॉर्टकट प्रूफ करने का तरीका आपको देता हूँ कि आप 1 बाय 1 इस स्टेप से चलना है आपको, और उसको आप उस स्टेप की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का तो 99% आप सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं आप क्या स्टेप कहता है। पहला स्टेप क्या कहता है, कन्वर्ट इनटू द साइन और कॉस ए। पहला स्टेप क्वेश्चन में बता रहा है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व करने का क्या है कि कोई भी क्वेश्चन एलएचएस में देगा तो आप कन्वर्ट कर लोगे साइन और कॉस में। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, टेकिंग द हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एंड द थर्ड स्टेप क्या बताता है, यूजिंग द आइडेंटिटीज। मैं आपको आइडेंटिटीज बताऊंगा क्या क्या होता है। थर्ड स्टेप में हम लोग बताएंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। सिमिलरली जो चौथा स्टेप बताता है कट द कॉमन फैक्टर। फिर लास्ट स्टेप है रिमेन इज इक्वल टू प्रूफ। तो आई विल सी, हम लोग देखो आप लोग फर्स्ट 5 स्टेप की हेल्प से कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, ओके। गिव मी डस्टर देना, इसको इरेज कर दूंगा। चलिए लेट अस सी, हम लोग देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का जो 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के आएंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का मैं सॉल्व करूंगा आज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है सो डैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर का टू प्रूफ क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने एलएचएस ले लिया बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द 4 स्पेशल की है फॉर द प्रूविंग द एनी क्वेश्चन है। तो 4 की क्या है, कोसेक थीटा जहां पे आएगा यू नो कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन थीटा का। रिवर्स करने का मतलब होता है 1 अपॉन, तो कोसेक थीटा जहां पे आएगा वहां पे 1 अपॉन साइन थीटा रख देंगे। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, डेट मींस कॉस का होता है, तो उसकी जगह क्या रख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या रख देंगे, टेन थीटा की जगह रख देंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो जस्ट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कॉस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा। डेट्स ऑल। तो यही आप जो 4 की है इसकी हेल्प से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टेप हम लोग कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। लेट अस सी, देखते हैं फर्स्ट स्टेप। जैसा हम लोग चलेंगे वैसा स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, कोसेक थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा रख दिया, 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट थीटा की जगह यू नो जानते हैं क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। डेट्स ऑल। इसके सर पे पावर पे क्या है, डेट मीन्स पावर 2 है, तो दैट इज द फर्स्ट से स्टेप कंप्लीट। फिर मैंने स्टेप 2 क्या बताया था, टेकिंग द एलसीएम। चलते हैं, एलसीएम हमने ले लिया तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। डन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बन गया, स्क्वायर। दैट्स ऑल। अब देखो आप स्टेप 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट। स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 में क्या कहता है, ये पावर 2 है तो दोनों को मिलेगा, जस्ट न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को। तो हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दिया, इसको भी स्क्वायर दे दिया और इसको भी स्क्वायर दे दिया। डन। ठीक है। अब देखो आप, हमें प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एम इज टू बी क्लियर होना चाहिए, लाना है 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में लाना चाहिए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और हमारा एम क्या न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा कितने बार है, 2 बार। सिमिलरली हम लोग जानते हैं थर्ड स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा आया हुआ है डिनोमिनेटर में और लाना यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिकॉज स्टेप 3 क्या कहता है, व्हाट द स्टेप 3 सेज दैट, कहता है यू नो क्या बताता है, आप एक आइडेंटिटी जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डन। अब देखो आप 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। डेट्स ऑल। तो अब देखो यहाँ पे अगेन आइडेंटिटीज आ गया, यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, सेम इट इज वैसे लिख दिया जो न्यूमरेटर में था। डन। और इसको a माइनस बी और a प्लस बी, ए माइनस बी और क्या हो गया a प्लस बी। डन। क्लियर है। अब देखो हमारा आने लगा, पिक्चर एकदम क्लियर है। अब हम लोग मैंने बताया था स्टेप 4 में क्या होगा, कट द कॉमन फैक्टर। ये देखो ये कट गया
और ध्यान से देखो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो हमें लाना है, दैट्स प्रूफ। यही आपका RHS आ गया, तो दैट इज आपको प्रूफ करने का। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही यूं ही प्रूफ कर लोगे। पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू द साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेना, दैट्स ऑल। एंड टेकिंग द स्टेप 2 क्या कहता है, टेकिंग द एलसीएम ले लिया हमने, टेकिंग द एलसीएम ले लिया। थर्ड स्टेप क्या बताता है, एलसीएम लेने के बाद आपको यूजिंग द आइडेंटिटीज लगाना है। तो आप 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, क्योंकि इसके सर पे क्या है, पावर 2 है, तो 2 बार लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कॉस के टर्म में फैमिली बनाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो और चौथा स्टेप आपको मैंने बताया, स्टेप 4 क्या था हमारा लास्ट, कट द कॉमन फैक्टर। तो हमने इसको कट कर दिया, जो बचा है वही दैट्स प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज स्टॉप। देखते हैं आज सेकेंड टॉपिक, 5 क्वेश्चन का सेकेंड टॉपिक है, प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इसका टू क्या लाना है, 2 सेक ए लाना है। तो हम लोग चलते हैं, स्टेप 1 क्या कहता है कि आप कन्वर्ट करना है क्या साइन और कॉस में। तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन में साइन कॉस है, इसके अलावा कोई और भी नंबर है। तो देखते हैं स्टेप में हमारा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन है, ऑलरेडी ये कॉस और साइन में है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को हम लोग नोटिस करते हैं, तो ये भी साइन में भी है और कॉस में है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, आपको फर्स्ट स्टेप करना ही। तो आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में। तो यू नो सेकेंड स्टेप क्या कहता है, टेकिंग द एलसीएम। हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। क्लियर है, तो हमने ये कर लिया एलसीएम लेने का तरीका। यू नो अब ये आप एलसीएम हमने ले लिया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, दैट्स क्लियर। अब 1 प्लस साइन ए को यू नो एलसीएम में क्या होता है, 1 प्लस साइन ए को इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या आया कॉस ए। कॉस ए का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, दैट्स क्लियर। प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर इस कॉस ए को इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। आपका फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टेप 3 में। यू नो स्टेप 3 क्या कहता है, यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज कहाँ पे लगाएंगे, देखो आप यहाँ पे है, नोटिस करो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, डन। अपॉन में 1 प्लस साइन ए क्या आ गया, कॉस ए, दैट्स क्लियर है। आपका देखो आप ये हमने यूजिंग द आइडेंटिटीज लगा दिया, ए प्लस बी का स्क्वायर। यू नो पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दैट्स ऑल। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, दैट्स क्लियर। तो आप देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख दिया, 1 इसकी जगह, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1, और ऑलरेडी 1 का स्क्वायर 1 होता है, यू नो। तो अब हम जो बचा है सेम इट इज वैसे ही लिख देंगे, क्लियर। तो 1 प्लस साइन ए और ये क्या आ गया हमारा, कॉस ए आ गया, डन। अब देखो ध्यान से, मैंने स्टेप ये 3 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 क्या कहता है, टेक द कॉमन। तो यहाँ पे देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, 2 प्लस 2 साइन ए है, डन। अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए है, जो बचा हुआ है सेम इट इज वैसे ही हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 2 ले लिया ऊपर, 1 प्लस साइन ए, और जो बचा है वैसे लिख दो 1 प्लस साइन ए, और क्या बचा हुआ है कॉस ए। मैंने बताया था स्टेप 4 में क्या था, कट द कॉमन फैक्टर, ये कट गया, और क्या हमारा बचा हुआ है, डेट मीन्स मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, जो बचा हुआ है 2 अपॉन में क्या बचा है, कॉस ए, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। यू नो पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह क्या रख दिया, 2 सेक ए। और आप देखो अच्छे से देखो आप, यही तो हमें जस्ट लाना था, 2 सेक ए, डेट मीन्स ये RHS हो गया, हेंस प्रूफ, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। तो ये आप कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करने का तरीका है, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको प्रूफ करा दूंगा, जो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन में आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप तुरंत कर जाओ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अब लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्री के। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा इसका टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हमें लाना है, दैट्स ऑल। तो यू नो मैंने आपको 3 शस्त्र बताया, 2 शस्त्र क्या है। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, टेन थीटा में आप कन्वर्ट इनटू द साइन कॉस में, कोई भी क्वेश्चन रहेगा कन्वर्ट इनटू द साइन और कॉस में, या तो साइन में कन्वर्ट करना होगा या तो आपको कॉस में कन्वर्ट होगा।
तो टेन थीटा इक्वल टू हम लोग यू नो क्या जानते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो चलते हैं वन बाय वन स्टेप। फर्स्ट क्या करता है, तो टेन थीटा इक्वल टू हमने क्या रख दिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, डन। वन प्लस कॉट थीटा की जगह क्या रख दिया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सिमिलरली इसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, वन माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा। दैट्स ऑल। अब स्टेप टू यू नो क्या होता है, टेकिंग द एलसीएम। तो एलसीएम कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो सेम इट इज है वैसे ही उसको लिख दिया, साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा, अपॉन में इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या आया, साइन थीटा, डन। प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या आया, साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम, इसके नीचे वन मान लेंगे तो कॉस थीटा का वन में मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया हमारा, कॉस थीटा। क्लियर है। अब यू नो आपको पता है कि कोई भी नंबर एक बार डिवाइड, दो बार डिवाइड, दो से ज़्यादा बार डिवाइड होता है तो जस्ट ये ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। मतलब कहने का मतलब पहले का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का मिडिल में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर अपॉन में कॉस थीटा, डन। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में क्या आया हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डन। कोई डाउट? अच्छा एक चीज़ डाउट गलत हो गई है क्वेश्चंस में, यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्टूडेंट माइनस है, डेट्स ऑल। ये माइनस था तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ऐसे सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा, और ये जस्ट ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डन है। अब हम लोग न्यूमरेटर में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का नीचे करते हैं, डन। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। क्लियर। ऐसे ही सिमिलरली कॉस थीटा का कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आ गया, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। क्लियर है। अब देखो अगेंस्ट डिनोमिनेटर में नंबर आ गया और बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस आ गया। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अगेन एलसीएम लेंगे, डेट्स ऑल। तो प्लीज़ नोट डाउन है, इसे नोट कर लेना। यस यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या कहता है, ये देखिए आप अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्टेप टू अगेन हम लोग रिपीट करेंगे, जो था हम लोग लिख लेंगे। क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, क्या था हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डन। और यहाँ पे क्या था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डन है। अब देखो अगेन डिनोमिनेटर में नंबर आ गया और इन दोनों में क्या है हमारा, प्लस माइनस है। अब देखो ध्यान से, अगेन डिनोमिनेटर नंबर और दोनों फैमिली के बीच में प्लस है, तो हम लोग अगेन स्टेप टू कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन क्या हमारा प्लस, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे कॉस माइनस है, यहाँ पे कॉस प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो आप माइनस कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ेगा, जो माइनस साइन है वो प्लस हो गया, जो कॉस माइनस प्लस था वो क्या हो गया, माइनस। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या फायदा होगा, एलसीएम लेने में इजी लगेगा। देखो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, हमने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डन है एलसीएम। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और जो बचता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो ये वाला पार्ट कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, साइन से साइन कैंसिल, ये वाले पार्ट से ये बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, डन है। अब देखो स्टेप टू कंप्लीट हो गया। अब कहीं पे भी आप एलसीएम नहीं ले सकते हो, तो स्टेप थ्री क्या कहता है, यू नो यूजिंग द आइडेंटिटीज। ये स्टेप थ्री, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पे रख दिया ए माइनस बी, डन।
ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है साइन थीटा ए बी। डन है, क्लियर। ये हमारा आ गया, अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। डन है। अब देखो ध्यान से, ये साइन थीटा स्टेप 4 क्या करता है, कट द कॉमन फैक्टर। स्टेप 4 क्या करता है, कट द कॉमन फैक्टर। देखो कुछ कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, जो बचा है मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज में उसे क्या कर देता हूँ, लिखता हूँ। तो जो बचा आगे वो राइट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बचता है उसको लिख लेता हूँ। देखो आप स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में जो बचा था, क्या बचा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डन। यू नो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रह देंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये पोर्शन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या होगा। ओके, आई एम स्टार्टिंग द न्यू क्वेश्चंस फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। तो आज ये देखेंगे क्वेश्चन में एनसीईआरटी का 5 का 4th क्वेश्चन। क्या लाना है 1 प्लस सेक अपॉन में सेक इक्वल टू क्या लाना है साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो आप मैंने बताया था स्टेप फर्स्ट क्या करता है, कन्वर्ट इनटू द साइन और कॉस, या तो साइन में कन्वर्ट करेंगे या तो कॉस में। तो सेक इक्वल टू क्या जानते हो आप लोग 1 अपॉन कॉस ए, कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, टेन इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस, और 10 का उल्टा कॉट होता है तो जस्ट रेसिप्रोकल कॉस अपॉन में साइन। ये चारों चीज़ को रखेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वही को हम लोग रखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या, ये हमारा एलएचएस में साइन कॉस है, नो, तो हम लोग जानते हैं 1 है वैसे लिख दिया, प्लस सेक ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में कॉस ए, तो रख दिया 1 अपॉन में कॉस ए, दैट्स ऑल। सेक ए की जगह क्या रख दिया 1 अपॉन में कॉस ए, कोई डाउट। अब देखो आप स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप 2 क्या करता है हमारा, टेकिंग द एलसीएम। तो इसके नीचे क्या ले लिया 1, तो इसका एलसीएम लोगे तो कॉस ए ले लिया एलसीएम, कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट कॉस ए प्लस 1 आ गया, कोई डाउट। अपॉन में जो बचा वैसे ही ले लिया, कोई डाउट, ठीक है, ये आ गया, सॉरी ये 2 नहीं है, क्लियर। अब कॉस से कॉस क्या कर देंगे कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है उसको कर देंगे, क्या बचा हमारा कॉस ए प्लस 1। डन है। अब देखो बच्चों, इस cos a प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना आप। स्टेप 3 में क्या करोगे आप, ये हमारा स्टेप 3 आ गया है, ये बचा हुआ है, हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए लाना है। आरएचएस में क्या 1 माइनस कॉस ए है, नहीं, तो हम लोग जो चीज़ लाना है उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। डन है, क्लियर। तो 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड किया, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ध्यान से, स्टेप 3 मैंने आपको बताया क्या, यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है आइडेंटिटीज स्टेप 3 में, क्या कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। डन। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है, क्लियर। अब पता है आपको आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे कॉस को उधर भेज दिया तो प्लस से उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। डन है, क्यों, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे नहीं लाना है, साइन में लाना है। तो आप लोग ये आइडेंटिटीज यूज करोगे तो साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे हमने रख दिया साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, यही तो हमें लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, डेट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया आरएचएस के, और यही हमें क्या करना था दैट्स प्रूफ करना था। ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था, तो ये आपके क्वेश्चन प्रूव हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच।
लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 का 5 को देखेंगे क्या प्रूव कर रहा है cos a minus sin a plus 1 upon में cos a plus sin a minus 1 इसका रूट क्या आ रहा है cos a plus cot a आना है तो ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे cos a आना अपना एक देखो cos a के लिए यूनिट क्या होता है 1 upon sin a। यदि 1 upon sin a आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी cos a आएगी। तो क्या एलएचएस में 1 upon sin a है तो 1 upon sin a नहीं है तो हम लोग sin 1 upon sin a लाने के लिए sin a को तुम क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा बच्चों तो यहाँ पे sin a कॉमन ले लिया क्लियर sin a कॉमन लेंगे तो इसका मतलब sin से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे सभी जितने भी फैमिली मेंबर है डन sin a से डिवाइड कर दिया प्लस 1 upon में क्या आ गया sin a तो डाउट ऐसे ही सिमिलरली जो न्यूमरेटर में क्या होगी हम लोग क्या कर देंगे डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा cos a अपॉन में sin a प्लस sin a अपॉन में क्या आ गया sin a से डिवाइड माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया sin a क्लियर है। अब देखो sin से sin हम लोग क्या कर देते हैं ऐसे cos अपॉन sin a कितना आएगा cot a sin से sin कैंसिल हो गया क्या बचा 1 अपॉन से sin क्या हो जाएगा cos a है। सिमिलरली यहाँ पे cos a अपॉन sin a क्या आ जाएगा cot a प्लस क्या हो जाएगा ये कट जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1 अपॉन sin a को पहले से cos a के है। देखो बच्चों क्वेश्चन आने लगा हमें लाना है cos a के प्लस cot a cos a के प्लस cot a लाना है डन है। इसका एक फायदा मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ यदि ये -1 को हटाना है बच्चों 1 को हटाना है तो यू नो क्या कर सकते हैं 1 को हमें हटाने के लिए 1 का ये आपको दिया है cot प्लस से यू नो आपको एक आइडेंटिटी से पता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इसका टू क्या होता है बच्चों 1 होता है ना बस आपका पूरा कर लो क्वेश्चन cot a प्लस cosec ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमने एक साथ कर दिया और यहाँ पे 1 की जगह पर क्या लिखे cosec a माइनस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे ही सिमिलरली इसको आप सेम रख दो आप कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही रख दो आप 1 माइनस cosec a क्लियर है बच्चों। अब देखो ध्यान से स्टेप 3 में क्या करता है बच्चों यूजिंग द आइडेंटिटीज क्या होता है इसको अच्छे से पहले लिख लो cosec a प्लस cot a देन अब बच्चों यहाँ पे माइनस क्या होता है फॉर्मूला cosec a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b और a प्लस b डन है क्लियर। और में क्या है cot a प्लस 1 माइनस cosec a डन है क्लियर बच्चों। अब देखो न्यूमरेटर में क्या कॉमन है cosec a प्लस cot a कॉमन ले लो आप इसको कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा जस्ट ये मैसेज कर दे रहा हूं देखो आप क्या आता है इसको मैं गेस कर दे रहा हूं यहां पर ये सेम लिखने के लिए जो बचा हुआ उसको मैं लिख दे रहा हूं क्लियर। तो यहां पे क्या कॉमन है स्टेप 3 में यू नो मैंने बताया एकदम कॉमन में लेने के लिए तरीका cosec के दोनों में क्या कॉमन है cosec a प्लस cot a कॉमन है देखो यही हमें लाना भी है लिख दो आप क्या बचा यहां से ये निकल गया तो क्या बचा 1 जो बचा है वैसे लिख दो आप यहां से cosec a प्लस cot a निकल जाए तो क्या हो गया cosec a माइनस cot a cosec a माइनस cot a कोई डाउट इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो आप जो नीचे बचा है सेम चीज वैसे इसको हमने लिख दिया है कोई डाउट। अब देखो आसान तरीका मैं टेक्निक बताया हूं आपको तो cosec a जो बचा है वैसे लिख लो cot a देन इसको सॉल्व कर दो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस cosec a हो गया माइनस माइनस प्लस कोई डाउट ये आ गया तो cot a प्लस 1 माइनस cosec a कोई डाउट है। और इसके 3 में क्या करता है कर दो कॉमन फैक्टर कर दिया और जो बचा है हमारा बचा है cosec a प्लस cot a यही तो हमारा बचा है थोड़ा सा ध्यान से देखो और यही हमने लाना था आरएचएस जो आपका हेल्थ प्रूफ हो गया क्वेश्चन कोई डाउट है बच्चों तो आप प्लीज आस्क मी इन माय चैनल्स ठीक है। थैंक यू सो मच। आज there are the 5 questions that I have called the 5 questions related to trigonometry chapters which is a very important question regarding the board of examinations। तो आप 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करना जो मैंने बताया अगेन आई विल मीट टुमारो एट दिस टाइम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ओके ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल थैंक यू सो मच ओके।